एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जिन और क्रीपी 17 एक दूसरे को हक किए हुए रहते हैं, यानी कि हमारी क्रीपी 17 ने जिन को जान से बिल्कुल भी नहीं मारा होता, लेकिन उसी जगह पर हमारी क्रीपी 17 ने जिन के कपड़ों को पूरी तरीके से फाड़ दिया होता है, जिससे हम अपने जिन के पीछे का साइड यानी कि बैक साइड देख पाते हैं, जहां पर बहुत ही भद्दा सा एक स्कार हमको नज़र आता है। और उसे सहलाते हुए क्रीपी 17 हमारे जिन से पूछने लगती है कि बिग ब्रदर, क्या ये जो स्कार है वो अभी भी आपको हर्ट करता है? और फिर हमारा जिन जो है हैरानी से वो क्रीपी 17 को देखने लगता है और क्रीपी 17 रोते हुए कहने लगती है कि बिग ब्रदर, आप हमेशा से बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ थे और जब यहाँ पर दूसरे लोग मुझे हार्म करते थे तब आप यहाँ पर मेरे सामने में आकर मुझे हमेशा से प्रोटेक्ट करते थे। और उसकी बातों को जिन बड़े गौर से सुन रहा होता है और एक बार के लिए वो पूरी तरीके से मायूस भी नज़र आता है, लेकिन एक गहरी सी सांस लेता है और मुस्कुराते हुए उससे कहने लगता है कि लिटिल सिस्टर, तुम्हें जो है वो एक बात बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं जो हूँ ना वो पहले से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो चुका हूँ और मुझे जो है वो एक नया जॉब भी मिला है और मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ चुके हैं। तो अब तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का जो टॉय है, जो तुम चाहती हो उस टॉय को मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा और जितना तुम्हें खरीदना है तुम यहाँ पर अपने लिए बाय कर सकती हो। और हमारी जो क्रीपी 17 रहती है उसकी बातों को सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और दूसरे ही पल में वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो बोलती है ठीक है ठीक है। और ये दोनों जो भाई और बहन है वो यहाँ पर टॉय खरीदने के लिए मार्केट में चले गए होते हैं और क्रीपी 17 बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई होती है क्योंकि उसके लिए आज न्यू टॉयज़ खरीदा जाएगा। और ये दोनों यहाँ एक टॉय शॉप में आते हैं जहाँ पर क्रीपी 17 हमारी जो है वो यहाँ पर अलग अलग तरह का जो टॉयज़ रहता है उन सब को खरीदने लगते हैं और यहाँ पर ढेर सारा टॉयज़ जो है उन लोगों ने बाय कर लिया होता है क्रीपी 17 के लिए, जिसकी वजह से क्रीपी 17 बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है। और ये जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर हमारे क्रीपी 17 और हमारे जिन को देखकर, यानी कि क्रीपी 17 को वो लोग नहीं देख पाते हैं और जिन जो रहता है वो इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा होता है कि जैसे कि उसके साथ में कोई मौजूद है और इसी बारे में ये सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर चार बातें करने लगते हैं। और हमारे जो जिन और क्रीपी 17 है उनकी बातों को सुनकर थोड़ा सा चौंकते हैं और पीछे की तरफ में मुड़ते हैं और यहाँ पर उन लोगों को चिढ़ाते हुए बोलते हैं और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो दोनों उनको चिढ़ाने के बाद में बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते हैं और पीछे से ये जो चार लोग होते हैं, यानी कि दो ही दिख रहे हैं, बाकी के जो दो है वो पीछे मौजूद है, तो ये लोग यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं कि ये लोग हमारे ऊपर में मजाक उड़ा रहे हैं बोलकर नाना प्रकार की फालतू बातें करने लगते हैं। लेकिन हमारी क्रीपी 17 और जिनको इन बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, वो लोग यहाँ टॉय खरीदने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए होते हैं और दोनों भाई बहन यहाँ पर खुशी से आगे की तरफ में बढ़ने लगते हैं। और दूसरे ही पल में हम देखते हैं कि ये दोनों भाई बहन एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर हमारी क्रीपी 17 उन टॉयज़ को पूरी तरीके से चीर फाड़ रही होती है, किसी के गर्दन को उखाड़ती है, किसी के फेस को दो भागों में बांटती है, किसी के पैरों को उखाड़ती है, यानी कि वो यहाँ पर उन टॉयज़ का पूरी तरीके से सत्यानाश कर देती है और खुश होते हुए बोलती है एक टेडी बियर का सर को उखाड़ते हुए कि ये सब करने में कितना ज़्यादा मज़ा आता है और इतने ज़्यादा टॉयज़ है, इन सब को मैं चीर फाड़ के राइट कर दूंगी। और जिन हमारा जो रहता है उसकी हरकतों को यहाँ पर बड़े शांति से देखता है और क्रीपी 17 तिरछी नज़र से उसके तरफ में मुड़ती है और वो बोलती है बिग ब्रदर, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और जिन जो रहता है उसको इतना ज़्यादा खुश देखकर वो भी खुश होते हुए बोल रहा होता है, तो जल्दी से अब मुझे तुम बताओ, क्या तुम यहाँ अपनी एबिलिटीज़ को मुझे उधार में दोगी? तो यहाँ पर क्रीपी 17 उसके पास में आती है और वो बोलती है मेरे बड़े भाई, तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें इस बात को याद नहीं है कि तुम मेरी जो एबिलिटीज़ है वो फोर्सफुली यूज़ कर सकते हो, वो भी मेरे बिना अनुमति के। लेकिन हमारा जो जिन रहता है वो यहाँ पर पूरी तरीके से काम रहता है और अपनी आंखों को बंद करता है और वो बोलता है कि मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से ये बात पता है, लेकिन मैं हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट करना चाहता हूँ जिसमें हम दोनों की ही सहमति हो। और उसकी ये जो बातें सुनकर हमारी क्रीपी 17 बहुत ही ज़्यादा यहाँ इमोशनल नज़र आती है और दूसरे ही पल में वो मुस्कुराने लगती है और वो बोलती है हमारे जिन से अपना हाथ को आगे करते हुए, अगर ऐसी बात है जब भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी तब मैं तुम्हारे साइड में यहाँ अपेयर हो जाऊंगी बोलकर वो हमारे जिन के तरफ में अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और जिन उसे देखकर मुस्कुराता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का एग्रीमेंट जो रहता है वो मान लेते हैं और जिन कहने लगता है ठीक है, तो अब ये हम दोनों के बीच में प्रॉमिस रहा। और इस सीन में हमारा जिन क्रीपी 17 से कहने लगता है लेकिन मेरे जो कपड़े तुमने अभी फाड़ दिए हैं उसका क्या, मेरे पास बस ये एक लौता कपड़ा बचा हुआ था और कल मुझे जो है वो वर्क पे भी जाना है। और हमारी क्रीपी 17
बोलने लगती है कि बिग ब्रदर तुम जो हो ना वो अपने आप से अपने कपड़ों को सिल लो, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी कंप्लेंट मत करो। और इसी के साथ होता है सीन चेंज और एक बंदा यहाँ चैन से कहने लगता है कि डॉक्यूमेंट के हिसाब से जब से ये रेड मून ऑर्फनेज जो है वो रीबिल्ट हुआ है तब से ये जो जिन है ना वो उसे यहाँ फंड करता आ रहा है। और चैन कहने लगती है ये इसलिए है क्योंकि वो भी एक शायद ऑर्फनेज है और उन लोगों से जो है वो यहाँ पर सिंपैथी रखता है। और वो बंदा कहने लगता है लीडर चैन लेकिन फिर भी वो हमारे लिए आगे चल के मुसीबत पैदा कर सकता है, तो तब भी आप उसे हमारे साथ काम करवाना चाहती हैं। और चैन कहने लगती है बिल्कुल, क्योंकि मुझे मेरे डिसीजन के ऊपर में पूरा यकीन है। और वो बंदा कहने लगता है कैप्टन चैन यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो सकता है, लेकिन हम लोगों को सबसे पहले जो है ना कैपिटल में उसे ले जाकर उसके बारे में टेस्ट कर लेना चाहिए, क्या वो अपनी जो कंट्रोल है उसे खो सकता है और उसके बाद क्या क्या हो सकता है। और चैन कहने लगती है बंद करो अपनी बकवास की बातें, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही मैं यहाँ पर कैपिटल में वापस जाऊंगी तब मैं प्रोफेसर बाय से पर्सनली इसके बारे में रिपोर्ट करूंगी बोलकर वो उसके साथ में अपना कनेक्शन काट देती है और कहने लगती है कि अब ये कल के आए हुए बच्चे मुझे सिखाएंगे कि किस तरीके से काम किया जाता है बोलकर वो अपने गाड़ी का ब्रेक मार देती है। और एक जगह पर रुक कर वो अपने मन में कहने लगती है कि अगर मैं कैफे वाले इंसिडेंट को अच्छी तरीके से याद करूं तो लूजिन ने वहां पर अपनी जो है बॉडी के ऊपर में बहुत ही गजब का कंट्रोल को दिखाया हुआ था, लेकिन साथ में उसने जो अपनी रियल एबिलिटीज जो थी उसके बारे में बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं किया। ये शायद इस वजह से हो सकता है कि वो अपनी जो एबिलिटीज़ है उसको यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अभी तक, या फिर वो यहाँ पर्पसली उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं उसके जो सबवे स्टेशन वाले फुटेज है उसे मॉनिटरिंग टीम को दे देती हूँ तो शायद मुझे कुछ पता चल जाएगा। अगर वहाँ पर जाने के बाद हमें कुछ चीज़ें पता चलती है तो शायद यहाँ पर हमारा ये जो जिन है वो 80% रिस्क रेट पर रहेगा, जिस वजह से उसके ऊपर असिसिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और मेरे ख्याल से शायद 90% का भी रिस्क रेट हो सकता है बोलकर वो कैमरे को देखने लगती है। और वो बोलती है कि अगर ये 90% जो है वो रीच कर देता है तब यहाँ पर जो लोग हैं उसे जो पूरी तरीके से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे बोलकर वो अपना सिगरेट निकाल देती है और कहने लगती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो माइनिंग कंपनी है, चर्च ऑफ साइंस, कैवलरी टीम, ये सारे जो लोग हैं वो एक साइको लोग हैं और बहुत ही अजीबोगरीब क्रीचर्स इन लोगों के बीच में मौजूद है। और इन सब से निपटने के लिए हम लोगों को एक और क्रेजी पर्सन चाहिए जो यहाँ पर जिन है। तो हम लोगों के पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि हम लोग यहाँ पर जिन को अपने लिए हायर कर ले ताकि वो उन जैसे जो क्रेजीएस्ट क्रीचर्स है उन लोगों के साथ में अगेंस्ट में यहाँ पर फाइट कर सके बोलकर वो यहाँ अपने मन में सोचने लगती है। और हमारा जो सीन रहता है वो नेक्स्ट मॉर्निंग का शिफ्ट हो गया होता है जहाँ पर हम घर के अंदर का सीन को देख पाते हैं जहाँ मदर कहने लगती है कि जिन क्या तुम सच में अब न्यू जॉब में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, क्या तुमने पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है। और हमारा जिन बोलता है कि हाँ मैंने अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लिया है। और क्रीपी 17 बोलने लगती है कि लिटिल बियर ये खाने का टाइम हो चुका है। और वहाँ पर उसकी जो मदर रहती है वो यहाँ पर अंडे का बीच वाला पार्ट को निकालती है और जिन को देने लगती है। और वो बोलती है कि जिन तुम जो हो अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए हो, तुम अपने साथ साथ 2 जॉब यहाँ पर कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क में लगे हुए हो, तो तुम्हें जो है वो ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, तो जितना ज़्यादा खा सकते हो तो खा लो। और साथ ही साथ मॉम ने तुम्हारे लिए यहाँ पर प्रेजेंट भी प्रिपेयर करके रखा हुआ है। और हमारा जिन यहाँ पर उस टेडी को वो एग वाला खिलाते हुए बोल रहा होता है क्या प्रेजेंट। और मदर कहने लगती है कि हाँ आखिरकार तुम जो हो यहाँ पर न्यू जॉब में जाने वाले हो तो तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट तो बनता ही है। और तभी यहाँ पर आ जाता है फादर और वो बोलने लगता है कि तुम सारे के सारे कचरों, तुम लोगों को यहाँ पर जान से मार दिया जाना चाहिए, तुम लोगों को जिंदा रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। और कहने लगता है कि तुम सारे जो लोग हो ना वो यहाँ पर दूसरों के द्वारा यूज़ किए जा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम लोग उनके साथ में काम करना चाहते हो बोलकर वो जिन से कहने लगता है। और गुस्से में जिन को देखता है और दांतों को पीसते हुए बोल रहा होता है कि तुम तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूजलेस हो। और मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर बताना पड़ रहा है कि तुम्हें जो है वो यहाँ पर झूठ बोला गया है, तुम्हें जो है उन लोगों को वहीं पर पूरी तरीके से खट 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 करके काट देना चाहिए था, यानी कि चॉप कर देना चाहिए था उन लोगों को। और यहाँ
पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है क्या तुम्हें ये बात बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होती, वो स्टार्टिंग से ही तुम्हें जान से मार देना चाहते हैं, उन लोगों को तुम्हारी ज़िंदगी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। फिर वो क्रीपी 17 की तरफ में उंगली करता है और वो बोलने लगते हैं अगर ये गधे का बच्चा अभी तक यहाँ तुम्हारी सेफ्टी नहीं कर रहा होता तो तुम्हें लोग जो है वो जान से कब का मार दिए रहते। और उसकी बातों को सुनकर क्रीपी 17 बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और टेडी बियर में अपने मुंह को छुपाने लगती है। और यहाँ पर फादर बोलने लगता है हमारे जिन से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, और इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर तुम यहाँ पर उन लोगों की मदद करना क्यों चाहते हो, वो आगे चलकर तुम्हें यहाँ पर जान से मार देंगे। और जिन कहने लगता है थोड़ा सा घबराते हुए कि उन लोग जो है ना, भले ही उनका इंटेंशन थोड़ा सा गलत हो सकता है क्योंकि कॉफ़ी कॉर्नर वाला जो इंसिडेंट हुआ था, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे जो है वो हाई प्राइस पे करने वाले हैं तो मुझे शायद ये जॉब करना चाहिए। और उसकी ये जो बकवास बातों को सुनकर फादर जो रहता है वो यहाँ पर पूरी तरीके से चौंक गया होता है, फ्रस्ट्रेटेड भी रहता है और सीधा वो जिन को पकड़ लेता है और जिन पूरी तरीके से हैरान। और फादर जो रहता है जिन के कॉलर को पकड़ने के बाद उसको हवा में उठा देता है और कहने लगता है साले कचरे, आखिर तेरे जैसा जो कचरा है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही क्यों करता है, मैं इस बात को समझ में नहीं सकता, तो मुझे यहाँ पर तुझे जान से मार देना चाहिए बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हमारे जिन को मारने के लिए अपने फिस्ट को आगे की तरफ में भेजने लगता है। और तभी यहाँ पर कुछ चीज़ जो रहता है वो आगे की तरफ में बढ़ता है और जिन जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ नज़र आता है, लेकिन फादर जो है वो जिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी जिन पूरी तरीके से यहाँ पर शॉक में, क्योंकि फादर के ऊपर में खाना जो रहता है वो किसी ने फेंक दिया होता है और इस वजह से फादर जो है वो थोड़ा और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड। और ये सब कुछ देखकर क्रीपी 17 भी बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान। और मदर कहने लगती है कि इस घर के असली कचरे तो तुम हो, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे शॉर्ट टेम्पर की वजह से पूरी तरीके से ट्रैप होकर रह चुके हैं, अच्छे से देखो इस जगह पर अपने आप को, तुम दूसरों को यहाँ पर जो है वो कचरा कहते हो लेकिन असली कचरा तो तुम हो। और उसकी ये बातों को सुनकर फादर बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ जाता है और उसके तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो बोलता है कि चुड़ैल तू शायद यहाँ पर अपने मौत को ढूंढ रही है तो अब तुझे यहाँ पर मरना होगा बोलकर वो उससे मारने के लिए अपने फिस्ट को आगे भेज देता है। लेकिन मदर यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर अपने दोनों उंगली से एक इशारा करती है जिसको देखते ही यहाँ पर फादर की फट के चिथड़ों में बढ़ गई होती है और वो बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या चाहती हो, आखिर तुम इस तरीके का जो मूवमेंट है वो मेरे सामने में क्यों कर रही हो। और मदर कहने लगती है कि तुम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम जो हो यहाँ पर चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पर अगर तुम्हें डर लगता है तो बस चिल्लाते रहो और उसके अलावा चुपचाप रहो। और यहाँ पर फादर बहुत ही गुस्से में बोलता है कि तुम सब के सब कचरे हो, तुम लोगों को बात करना ही बेकार है, तुम लोग बस कचरे ही रहोगे बोलकर वो बहुत ही गुस्से में डाइनिंग टेबल को पूरी तरीके से यहाँ पर उठा के फेंक देता है। और ये सारे लोग यहाँ पर चौंक कर घबरा जाते हैं और 1 मिनट के लिए पूरी तरीके से तबाही का भी माहौल और शांति का भी माहौल। और यहाँ पर ये सारे जो लोग हैं वो एक दूसरे को ही देखे जा रहे होते हैं और फादर यहाँ पर मुड़ते हुए उसे देखता है यानी कि मदर को। और मदर जो रहती है वो यहाँ पर एकदम काम रहती है और उसे देखने लगती है गौर से। और फादर जो रहता है वो सीधा आगे की तरफ में बढ़ जाता है और एक बार के लिए वो पीछे मुड़ता है और गुस्से में उन सबको देखता है। और जिन यहाँ पर हमारी क्रीपी 17 को शांत करते हुए बोलता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रीपी 17 अपने फादर से बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है और हमारे जिन से चिपक जाती है। फिर मदर कहने लगती है चलो यहाँ की जो बकवास बातें थी वो यहाँ ख़त्म हो चुकी है, तो अब जो है मॉम ने जैसा प्रॉमिस किया हुआ था कि वो तुम्हारे न्यू जॉब के लिए और फर्स्ट डे के लिए गिफ्ट यहाँ पर तुम्हें देने वाली है, तो चलो गिफ्ट का टाइम हो गया है बोलकर वो स्माइल करती हुए हमारे जिन को यहाँ गिफ्ट देने के लिए लेकर जाती है। और यहाँ पर उसने हमारे जिन के लिए एक जो है वो ड्रेस प्रिपेयर किया होता है और उसे पहनने के बाद हमारा जिन काफ़ी ज़्यादा हैंडसम नज़र आता है और वो बोलने लगता है कि मॉम आपके गिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, लेकिन ये मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही वियर्ड आपको नज़र नहीं आता। और हमारी मदर कहने लगती है क्या वियर्ड, और हमारा जिन थोड़ा मुस्कुराने लगता है और वो कहने लगती है कि मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर थोड़ा सा सही तो बोल रहे हो बोलकर वो उसके जो रहता है यहाँ पर ग्लासेस को निकाल देती है। और ये सब कुछ देखकर थोड़ा सा जिन परेशान यार हैरान भी रहता है और मदर कहने लगती है मेरे ख्याल से अब कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और वो मिरर में हमारे जिन को दिखाते हुए बोलती है देखो देखो अपने आप को, तुम जो हो वो ये सब कुछ ड्रेसअप करने के बाद में कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। और फिर हमारा जिन हमारी मदर से बोलने लगता है कि मॉम आपने जो कुछ भी मेरे लिए
कैच किया है ना, उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि मुझे फैशन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। और यहाँ पर वो कहने लगता है और साथ में आज मुझे फादर से बचाने के लिए भी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मदर कहने लगती है कि तुम बहुत ही बड़े गधे हो, आखिर जो है इन सारी चीज़ों के लिए फैमिली को कोई थैंक्स क्यों बोलता है। तुम्हें जो है वो न्यू जॉब में जाना है तो अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करना, और साथ में तुम्हें यहाँ पर एक प्रॉपर गेटअप दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो और साथ में इस बात को भी याद रखना कि लोगों के बीच में तुम्हें पोलाइट रहना है और हर प्रकार के जो इश्यूज रहेंगे उन सब को एक रीजनिंग तरीके से सॉल्व करना होगा, बोलकर वो हमारे जिन को बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंकरेज करने लगती है और बोलती है कि लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में यहाँ पर हम्बल रहना और हर किसी को जो है यहाँ पर हेल्प करना, और जब भी तुम्हें यहाँ पर 13 की मदद की ज़रूरत पड़े तो उसे यहाँ पर बुला लेना, तो वो जो है वो तुम्हें हर चीज़ से बचा लेगी। और अगर यहाँ पर कोई तुम्हें जो ज़्यादा तंग करने की कोशिश करे तो तुम जानते हो कि तुम्हारी पूरी फैमिली जो है ना वो यहाँ पर एक साथ मौजूद है, तो तुम्हें हर एक चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ देख लेंगे, बोलकर वो यहाँ पर हमारे जिन को पूरी तरीके से इंकरेज और समझाइश दे देती है। और हमारा जो सीन रहता है वो ऑफिस में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर बजे होते हैं 6:29 और यहाँ पर जैसे ही होता है 6:30 हमारा जिन अपने वर्क प्लेस से उठ जाता है और सारे लोग चौंक कर हमारे जिन को देखने लगते हैं। और ये जो जिन है वो अपना काम को छोड़कर आगे की तरफ में बढ़ने लगता है, क्योंकि टाइम जो है वो हो चुका है यहाँ पर नेक्स्ट जॉब का। और लोग बोल रहे होते हैं कि ये तो हमेशा ओवर टाइम किया करता था, आखिर ये कुछ दिनों से यहाँ पर जल्दी से कैसे जा रहा है, क्या इसे यहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड मिल चुकी है, बोलकर इस तरीके की फालतू बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमारा जो जिन रहता है उन सारी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर ये जो इन लोगों का डायरेक्टर है वो हमारे जिन को जाता हुआ देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी नज़र आता है। और दूसरे ही पल में हम देखते हैं कि वो यहाँ पर सोच में रहता है, यानी कि ये जो यहाँ डायरेक्टर है वो हमारे जिन के अगेंस्ट में कुछ तो यहाँ पर एक्शन लेने ही वाला है। और ये जो टकलू डायरेक्टर है वो यहाँ पर कोई एक्शन ले या नहीं ले उससे हमें बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड से जो है वो हमारा एक्शन सीन्स यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्टोरी में मज़ा आएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। और अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए बाय बाय।